गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज है संडे। तो संडे को हम लोग थोड़ा लेट उठते हैं। लेट क्या उठते हैं, हाँ मतलब 7:30 बजे उठ जाती हूँ मैं। डेली तो मैं हमेशा 6 बजे उठती हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल होते हैं। तो आज बच्चों की छुट्टी थी तो मैं 7:30 बजे के लगभग उठी हूँ। मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ निमट चुका है, सारा काम निमट चुका है। अब मेरा रह गया है ब्रेकफास्ट बनाना। तो आज मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा नॉर्मल सा बनाऊंगी, मतलब ज़्यादा नॉर्मल भी क्या है, सब्जी रोटी बस मैं और इनके डैडी खाएंगे। और बच्चों के लिए मैं मैक्रोनी बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मम्मा मैक्रोनी दे दो। तो स्कूल में इन लोगों के अलाउ नहीं है मैक्रोनी हो गई, या मैं पहले मैगी देती थी तो मैम ने भी कई बार बोला कि कनक आप मैगी मत लाया करो। तो अब मैंने स्कूल में मैगी वगैरह देने कभी कभार दे देती हूँ मैं, लेकिन अब देने बंद कर दी है मैंने क्योंकि मैम से रोज़ पनिश होती है। और आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, बच्चों के लिए मैक्रोनी और अपने लिए और इनके डैडी के लिए बनाऊंगी मैं सब्जी रोटी। तो आज मैं बना रही हूँ मूली के पत्तों की सब्जी और इन बच्चों के लिए आज मैं मैक्रोनी बनाती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं नहा धो भी गई हूँ, पूजा पाठ मैंने कर दी है। पूजा सबसे पहले आजकल मैं उठ करके सबसे पहले नहा धो करके पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद मैं सारा काम करती हूँ। तो झाड़ू पोछा मेरा सब कुछ हो चुका था, नहा धो गई थी मैं, अब मैंने पूजा पाठ कर दी है। तो चलिए अब करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी देर से बोल रहे हैं कि मम्मा भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट दे दो। और इनके पापा जा रखे हैं अभी एक्सरसाइज करने के लिए। मैंने कहा जब तक इनके डैडी आते हैं तब तक मैं वो कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ। फिर आकर को नहाएंगे, फिर जा कर के ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मैं थोड़ा अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट बनाऊंगी, सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बना देती हूँ। तो जब तक इनके डैडी एक्सरसाइज करके आते हैं तब तक हमारा ब्रेकफास्ट भी बन चुका होगा। तो चलिए करते हैं बच्चों के ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाने के लिए। पीहू बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि मम्मा मैक्रोनी बनाओ। तो आज मैंने कहा चलो आज संडे का दिन भी है, स्कूल में तो इनके मना है। तो मैंने कहा चलो आज इनके दिन दोनों बहनों के लिए मैक्रोनी बना देती हूँ। छोटी वाली तो खैर कम ही खाती है ये चीज़ें, वो मेरे साथ रोटी सब्जी खाएगी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए मैक्रोनी बना दी थी। उसको थोड़ा मैं वो कर रही थी कि थोड़ा जल्दी बन जाए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे, इसीलिए मैंने फुल आंच पे रख दिया था उसको। और यहाँ पे मैं मूली के पत्तों को वो धो तो मैंने दिए थे इसको, लेकिन थोड़ा साफ़ कर रही थी, पत्ते निकाल रही थी क्योंकि ये पके हुए वो थे, मुझे डंठल इसके बहुत पके हुए से लग रहे थे। इसीलिए मैं थोड़ा इनको जो मुलायम थे वो मैं निकाल करके साफ़ कर रही थी। और मेरे बच्चे बिना सॉस के तो कभी नहीं खाते हैं। मेरा सॉस ख़त्म हो गया था, कल परसों मैंने सामान भरवाया था बल्कि, लेकिन मैं सॉस लिखना भूल गई थी उसमें, इसीलिए इनसे सॉस मंगवाने के लिए बोल रही थी। तो यहाँ पर बच्चों का वो बन चुका था, मैक्रोनी बन चुकी थी। और यहाँ पे मैं काट रही थी सब्जी अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए मूली के पत्तों की। और फिर मैंने कहा इसको काट कूट कर इसको छौंकने के लिए लगा देती हूँ फिर मैं, और इसमें मैक्रोनी निकाल करके बच्चों को दे दूँगी। और फिर यहाँ से फिर मैं मार्केट भी गई थी, मैं ही गई थी लेने के लिए सॉस, क्योंकि इसके डैडी तो नहाने के लिए चले गए थे। और फिर मैंने कहा बच्चों को अकेले कहाँ भेजूँ। फिर मैं और मेरी बड़ी वाली बेटी पीहू गई सॉस लेने के लिए। मैंने कहा बेटा पहले रुक जाओ, थोड़ा मुझे सब्ज़ी काटने दो, फिर चलेंगे, मैं और आप सॉस लेने के लिए चलेंगे। और बच्चे बहुत सुबह से लग रखे थे कि मम्मा भूख लग रही। तब फिर मैं और पीहू चले गए फिर सॉस लेने के लिए, फिर आए हम लोग। तो यहाँ पे मैं सॉस ले आई थी, मैंने सॉस डाल दिया था इसमें। यहाँ पे मैं बच्चों को देने के लिए बुला रही थी, मैंने कहा बेटा ले लो। और ये देखिए कितनी टेस्टी बन रखी थी मैक्रोनी। लेकिन बस अब मैं क्या बोलूँ, बच्चों के तो नखरे इतने होते हैं। मेरी बड़ी वाली बेटी अड़ गई कि नहीं मम्मा मैं तो नहीं खाऊंगी, मैंने आपको कहा था। इसको लगती है बहुत गीली वाली मैक्रोनी अच्छी, ये ऐसी नहीं अच्छी लगती, इसको लगती है गीली गीली सी मैक्रोनी अच्छी। तो फिर ये मना करने लगे, फिर मैंने ज़बरदस्ती मैंने कहा बेटा प्लीज़ खा लो। और तब चलो इसने थोड़ा बहुत ले ही ली थी, थोड़ी बहुत मैक्रोनी ले ली थी, लेकिन ये फिर मान ही नहीं रही थी कि मम्मी मेरे को नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी मैंने कहा मैक्रोनी निकाल के बच्चों को दे देती हूँ। और फिर यहाँ पर मैं सब्ज़ी रख रखी थी मैंने। और ये देखिए ये छोटी वाली बेटी को भी मैं दे रही थी मैक्रोनी, ये देखिए कितनी टेस्टी बन रखी थी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को मैक्रोनी दे दी थी, उनका ब्रेकफास्ट दे दिया था उन्हें बना करके। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी थी सब्ज़ी, कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी थी मैंने। और यहाँ बना रही थी मैं रोटी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और फिर पीहू के लिए भी फिर उसने बोला कि मम्मा मैं भी ग्रीन वेजी उसको बहुत पसंद है, तो उसने बोला कि मम्मा मैं भी 1-2 रोटी खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, अगर आप रोटी खाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए भी मैंने 1-2 रोटी बना।
तो यहाँ पे मैंने सब बच्चों को भी ब्रेकफास्ट दे दिया था, हमारा ब्रेकफास्ट भी बन चुका था। तो इसके डैडी को भी मैंने ब्रेकफास्ट बना कर दे दिया था। तो यहाँ पर मैं अपनी किचन की सफाई कर रही थी, सारा सामान इकट्ठा करके। तो यहाँ पर मैं टेरेस में आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए। मैंने कहा पहले चलो ब्रेकफास्ट वगैरह बना देती हूँ, उसके बाद कपड़े फैलाऊंगी। तो यहाँ पर मैं टेरेस में कपड़े फैलाने आ गई थी। ये मेरे साथ मेरी छोटी वाली बेटी भी आ गई। इसको नंगे पैर आ रखी थी टेरेस में, और नीचे बहुत ज़्यादा छत बहुत गर्म थी। तो इसको मैंने यहाँ पर बिठा दिया था और बार बार चिल्ला रही थी मम्मा चलो चलो। तो मैंने कहा बेटा बैठे रहो, मैं थोड़ा कपड़े फैला देती हूँ। तो मैं यहाँ पर कपड़े फैलाने लग गई थी और इसको यहाँ पर मैंने बिठा दिया था। तो मेरा काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है मेरा सारा काम। बच्चों ने नाश्ता नुश्ता कर लिया है, हम लोगों ने सबने नाश्ता कर लिया है। और अब जा रही हूँ मैं थोड़ा इनके साथ मार्केट में इसलिए जा रही हूँ कि आजकल बरसात में कैसे होता है, बहुत गंदा पानी आता है, मिट्टी वाला पानी आता है। तो कई दिनों से मैं इनको कह रही थी कि यार आरओ तो ये लगवाने के लिए कह रहे थे, लेकिन आरओ मुझे खुद पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे उसका पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी दीदी के यहाँ है आरओ, मैं उसका पानी कभी नहीं पीती हूँ। तो अब मैं लेने जा रही हूँ फिल्टर लेकर आते हैं हम लोग। फिल्टर के बारे में के लिए हम कब से सोच रहे थे कि हम फिल्टर लेकर के आते हैं, लेकिन फिल्टर के लिए यह है कि इसके पापा को भी छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसीलिए। और अब मैं फिल्टर लेकर के आ रही हूँ, इनके साथ थोड़ा घूम के भी आ जाएंगे, बच्चे घर में ही रहेंगे। बच्चों के साथ के लिए आ जाएगी, मेरी सास आने वाली है अभी थोड़ी देर में। और फिर चलिए अब चलते हैं फिल्टर लेने के लिए। फिल्टर लेकर आते हैं। आज मेरे बाल गीले हैं, इसीलिए बाल जैसे ही मेरी वीडियो ऑन होती है ये सीधे चले जाते हैं। इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कैमरे के सामने आना, और ये ऐसे ही बोलते हैं जो किचन में जाओ, किचन में भी नहीं आ सकता हूँ कि मैं कमरे में भी नहीं आ सकता हूँ, तेरा कुछ भरोसा नहीं, तो कब वीडियो बनाने स्टार्ट कर देती है। और वीडियो के सामने कैमरे के सामने आना इनको पसंद नहीं है, बस ये ऐसे बोलते हैं कि मेरे सामने कैमरा मत खोला कर। और अब ये देखो अभी आए और सीधे चले गए। तो चलिए अब चलते हैं। बाल तो मैं ऐसे ले जाऊंगी क्योंकि बाल मेरे गीले हैं, और चलते चलते तब तक सूख ही जाएंगे मार्केट में, तब उसके बाद मैं बाल सुलझा लूँगी। चलिए चलते हैं। जा रहे हैं मार्केट। 4 व्हीलर में तो जाएंगे नहीं, 4 व्हीलर में तो डेली जाते रहते हैं, कभी ना कभी बाइक में जाएंगे आज। मुझे तो बाइक में अच्छा लगता है, तो चलिए अब चलते हैं। अब 4 व्हीलर मुझे पसंद भी नहीं है, 4 व्हीलर में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बाइक में ही ज़्यादा पसंद है जाना। चलिए चलते हैं। ब्लैक में अच्छा का वो ये वही वाला दिखा दीजिए भैया। लोग आ चुके हैं मार्केट से। मैं कैंट का फिल्टर लेकर के आई हूँ, और बहुत थे लेकिन मेरे को सबसे बेस्ट कैंट का ही लगा। फिल्टर लेकर के आ गई मैं। और मैंने ये सोचा था कि शायद जब तक हम मार्केट से आएंगे तब तक मेरी सास आ रखी होगी, लेकिन नहीं आई। अभी मेरे जेठ जी का फोन आया, उन्होंने बोला कि मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, मेरी सास की, और ये उनको लेने के लिए जाएंगे, मेरे हस्बैंड लेने के लिए जाएंगे अब उनको, मेरी सास को। तो वो आएंगी थोड़ा शाम को ही आएंगे, अभी तो ये लेने के लिए जाएंगे। और चलिए अब करते हैं आगे का काम अपना। खाना खुने की तैयारी कर लेती हूँ, और चलिए अब मिलते हैं आपसे बाद में।
खाना मैंने बना दिया है, खाना खुना सब बन चुका है। बस अब बच्चों को खाना देना है। बच्चे खाने की जिद कर रहे हैं कि मम्मा खाना दे दो। और मेरे हस्बैंड चले गए हैं मेरी सास को लेने के लिए और शाम तक ही आएंगे वो लोग। तो चलिए अब मैं भी इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। अब हम लोग भी खाना खाते हैं। खाना खुना मेरा सब कुछ बन चुका है। अब खाना खाने के लिए बच्चे कर रहे हैं जिद कि मम्मा खाना दे दो। अब खाना खा लेते हैं। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। और प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। बाय कर दो बेटा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।